नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या 20% वालों का गुरूर टूट चुका है? क्या उन्हें यह बता दिया गया है कि आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि सरकार आप बनाएंगे या आप सरकार गिराएंगे? और ये अगर गुरूर टूटा है तो किसने तोड़ा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब इन्हीं के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, जब इन्हीं के दम पर सरकारें बनती थी और गिरती थी। लेकिन 2026 आते आते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने विशेष वर्ग को विशेष तरीके से समझा दिया है कि आप अपना भ्रम तोड़ लीजिए, आप सरकार बनाने और गिराने में कोई अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या वाकई में मुसलमानों का गुरूर अब तोड़ दिया गया है कि वो सरकार बनाने और गिराने में योगदान नहीं रखते हैं? नम्रता, आपने बिल्कुल सही कहा। इस देश में कुछ लोगों को यह गुमान था कि बिना मुसलमान के वोट के कोई सरकार बन ही नहीं सकती। 2014 के बाद, पहले 2014 में, फिर 2019 में और फिर 2024 में, यह गुमान तो धीरे धीरे टूटा है। इसके अलावा आज 22 राज्यों में सरकारें हैं। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि मुसलमान उसको वोट करते हैं जो बीजेपी को हरा देगा। लेकिन इसके बावजूद अगर 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है तो यह गुमान तो टूटा है। और यह गुमान कुछ आज का नहीं है। तमाम आप पार्टियां देखिए, जितनी भी पार्टियां बनी हैं, इक्का दुक्का छोड़ के आप ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को छोड़ सकते हैं, शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे की थी, उसके अलावा इस देश की सारी पार्टियां सेकुलर हैं। और सेकुलर कहें तो मुसलमान परस्त पार्टियां। उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे मुसलमान को खुश किया जा सके, मुसलमान वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन आज उन सारी पार्टियों का हाल क्या है, जाके देखिए। भ्रम तो टूटा है, आपने बिल्कुल सही कहा, भ्रम टूटा है। और आजादी के 70 साल बाद भ्रम टूटा है। पहली बार इस देश में ऐसा एहसास होने लगा है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है तो फिर हिंदू वोट बैंक भी हो सकता है। अगर आपकी आबादी 20%, 30% है तो हिंदू भी यूनाइट हो सकता है और हिंदू भी 70% है। मैंने जानबूझ के 80% को 70% कहा, क्योंकि 10% ऐसे हैं जो नाम तो जिनका हिंदू है पर उनको मैं मुसलमानों की श्रेणी में ही डालता हूं, और जब भी मौका मिलेगा तो उनकी तरफ जाकर खड़े दिखेंगे। उनके मां बाप भी उनको नहीं पूछते, इसलिए मैंने भी नहीं पूछा। मैंने अपने देश के हिंदू आबादी को 65 से 70% ही मान के मैं चलता हूं। बाकी 10-15% उन बीच वालों को छोड़ दीजिए, जो कि न हिंदू है न मुसलमान है, बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो पहली बार इस देश में हिंदू यूनाइट होने लगा है। अभी भी पूरी तरह यूनाइट नहीं हुआ है। अभी वो बैगेज है ना पुराना, अभी भी बहुत लोगों को बहुत रोकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं कोई मुझे कट्टर तो नहीं कह दे, कहीं कोई मुझे मुसलमान विरोधी तो नहीं, आजकल तो नया शब्द निकला है, कहीं नफरती तो नहीं कह दे, कहीं अंधभक्त न कहला जाऊं। इस तरह से कुछ लोग लिहाज करते हैं, डरते हैं कि मुझे पहचान में नहीं आना चाहिए। लेकिन खैर, जो कुछ भी यूनाइट हुए हैं और जो खुलकर ये बता रहे हैं कि हाँ हम एक हैं इसलिए नेक हैं, उनकी वजह से ये सारा परिवर्तन हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में हिंदू वोट मैटर्स, ये बातें चल रही है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जरा सोचिए कि इससे बदलाव क्या आया। बदलाव ये आया कि अब शहरों में बम धमाके नहीं होते, अब देश में दंगे नहीं होते। अब दंगा करने के पहले सोचता है लोग। अब पहले एक आता था ऐड, आपने देखा होगा अखबारों में, दूरदर्शन के जमाने में, प्राइवेट चैनल्स पे भी आता था कि लावारिस वस्तु को न छुएं, उनमें बम हो सकता है। अब वो विज्ञापन गायब हो गए। हिंदू के एक होने से इस देश में इतना परिवर्तन आया है कि आप जाके पता कर लीजिए। जो 30-40 के 50 के आसपास हैं, उनको तो थोड़ा बहुत पता है। जो यंग जनरेशन है वो अपने दादा दादी से, 50 से ऊपर वाले से पूछे कि कितना बदलाव आया है। और ये बदलाव 2014 के बाद आया है। 2014 के बाद समाज बदला है, देश बदला है।
और अब हिंदू भी बदल रहा है। हिंदू बता रहा है कि मेरा भी अस्तित्व है इस दुनिया में। जी। लेकिन माइनॉरिटी को इतना मजबूत किया किसने कि वो इस गुरूर तक पहुंच गए कि वो ये डिसाइड करने लगे, वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए कि कौन सरकार बना सकता है और कौन गिरा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये आजादी के बाद हुआ है। जब देश आजाद हुआ था तो उसी वक्त से ये शुरू हो गया था। देखिए, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना था, उस वक्त तो यही कहा गया, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना। इसी आधार पे बंटवारा हुआ था ना। अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर इस आधार पे बंटवारा करना है तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कर दो, सारे मुसलमान उधर चले जाए, सारे हिंदू इधर चले जाएं, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गांधी या नेहरू ने वहीं से राजनीति शुरू की। नेहरू जी ने कहा कि मुसलमानों के लिए तो पाकिस्तान है, लेकिन जो मुसलमान भारत में रहना चाहते वो रह जाएं। तो रह गए, और रह कौन गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समूचा दक्षिण भारत, उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। इंटरनल इलेक्शन एक हुआ था, उसमें 99% दक्षिण भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को दिया था, अलग पाकिस्तान के पक्ष में मतदान दिया था। जिन्होंने अलग पाकिस्तान के पक्ष में मतदान दिया गया था वो सारे के सारे भारत में रह गए। उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान सबसे ज्यादा बदमाश थे उस वक्त। ये लियाकत अली जिन्ना सबको अगर सबसे ज्यादा स्वागत सत्कार, सबसे ज्यादा उनको नेता बनाया गया तो यही बिहार यूपी के मुसलमानों ने बनाया। पाकिस्तान ले लिया बिहार यूपी के मुसलमानों ने, लेकिन जो ले लिया जब वहां जाने की बारी आई तो सारे के सारे मुस्लिम लीग को वोट देने वाले यहीं रह गए। तो पाकिस्तान हो गया, और हर 50 साल पे एक अलग पाकिस्तान की डिमांड करेंगे, फिर मिल जाएगा, फिर रह जाएंगे, फिर अपना हिस्सा ले लेंगे, फिर रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर वाले मुफ्ती ने कहा था ना कि जब भी हम 20 करोड़ हुए थे तो अलग पाकिस्तान ले लिया था, आज तो फिर भी 22 करोड़ हो गए, एक बार फिर से वो डिमांड करनी चाहिए। यही रणनीति है, और नेहरू ने इस रणनीति को बढ़ाया आगे, क्योंकि नेहरू को पता था कि सबसे आसान चारा यही है। और दुनिया में वो बढ़िया बढ़िया लक्ष्यदार जो भाषण ये किया ना, पहला 6 शिक्षा मंत्री मुसलमान बनाए गए, ताकि उनके अनुसार पूरी की पूरा इतिहास, और ऐसा यहां के लोगों को लगे कि अगर मुसलमान नहीं होता तो हम क्या होते, हमें तो न खाना आता था, न पीना आता था, न रहना आता था, न कुछ नहीं करना। ये सब बताया गया फिल्मों के जरिए, इतिहास की किताबों के जरिए। इस देश के हिंदुओं में हीन भावना भरी गई कि तुम तो कुछ थे ही नहीं। वो तो बाहरी अंग्रेज और मुसलमान आए कि तुम लोगों को थोड़ा सा इंसान बनाए, नहीं तो तुम तो खत्म थे। और उस वक्त से मुसलमान 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 जितनी पार्टियां बनती गई, चाहे कांग्रेस टूट के कोई बने, ये कम्युनिस्ट बने, सब सिर्फ मुसलमान मुसलमान। 1983-84 में पहली बार प्रमोद महाजन गए बाला साहब ठाकरे के पास। उन्होंने कहा कि विले पार्ले का बाई इलेक्शन था, उन्होंने बाला साहब ठाकरे से कहा कि हिंदू वोट को हम यूनाइट करके पहला चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं कुछ हिंदू होता है या नहीं। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने प्रमोद महाजन से एक बात कही थी, और इस देश के हर हिंदू को सोचना चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने यह कहा था कि यहां पे आप मराठी मिल जाएंगे, गैर महाराष्ट्रियन मिल जाएंगे, कन्नड़ मिल जाएंगे, गुजराती मिल जाएंगे। बिहार में जाओगे तो तुम्हें भूमिहार, राजपूत, पनिये, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सब मिल जाएंगे। तुम पूरे भारत में ढूंढते रह जाओगे पर हिंदू नहीं मिलेगा तुम्हें। हुआ तो आज देखिए 2026 है और हिंदू मैटर्स हो रहा है। कुल मिलाकर ये भ्रम अब टूटा है, तो हो सकता है आने वाले कई वक्त तक ये जुड़ ना पाए, और ये भ्रम टूटना लाजमी था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।